नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साइन रिपेयर्स में स्वागत है। अगर आपके सीलिंग फैन से टिक टिक या क्लिक क्लिक की साउंड आ रही है तो आप उसे किस तरह से रिपेयर करेंगे, और अभी मैं आपको ये जो सीलिंग फ़ैन है से किस तरह की आवाज़ आ रही है वो आपको सुना देता हूँ। मैंने सीलिंग फ़ैन को नीचे उतार लिया है, और ये जो इसमें टिक टिक की साउंड आ रही थी, इसके पीछे मेनली दो ही कारण होते हैं। या तो इसका जो बेयरिंग है वो लूज़ हो चुका है, या जो ये शाफ्ट है ये कहीं से कट गई है। तो इसे हमें चेक करने के लिए सबसे पहले इसे ओपन करना पड़ेगा। तो इसे ओपन करने के लिए ये यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, ये 3 स्क्रू दिए हुए हैं, हमें इन्हें ओपन करना है। और इसे नीचे का जो कवर है इसे ओपन करने से पहले आप जो हैं वो इस तरह से एक, या तो मार्कर है तो मार्कर लगा लें, या अगर आपके पास टेप है तो इस तरह से टेप लगा लें और उसे बीच से यहाँ से काट लें थोड़ी सी, ताकि आपको पता रहे कि आपको फिटिंग जो किस तरह से करनी है। क्योंकि ये जो फैंस है ये बैलेंस रहते हैं, ताकि ये अंदर से रगड़ के ना चलें, इसलिए इन्हें बैलेंस किया जाता है। तो इस तरह से आप मार्किंग लगा लेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको इसे किस तरह से फिट करना है। तो इसे अब हमें ओपन करने के लिए जस्ट यहाँ पे ये जो छोटा सा क्रैक है इसमें यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर इस तरह से लगाना है। तो अगर आप देख सकते हैं ये आसानी से ओपन हो चुका है। तो अभी हम ये नीचे वाला बेयरिंग वो चेक करेंगे। तो ये तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है और इसमें कोई प्ले भी नहीं है। और अभी हम वो ऊपर वाला बेयरिंग वो चेक करेंगे। तो अगर आप महसूस कर पा रहे हैं, देखिए अगर आपको लग रहा हो फ़र्क का पता, तो इसमें जो ऊपर वाला बेयरिंग है इसमें ये देखिए काफ़ी प्ले है। तो हमारी प्रॉब्लम वो ऊपर वाले बेयरिंग की वजह से ही है। तो अभी हमें वो इस कवर को भी ओपन करना है। तो उसके लिए हमें ये जो कनेक्शन है ये भी ओपन करने पड़ेंगे। अगर आपको इन कनेक्शन के बारे में पता नहीं है तो आप इसकी या तो फ़ोटो खींच लें, या आप लिख के भी रख सकते हैं कि कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी। तो अभी मैं ओपन कर लेता हूँ। अभी आप इन वायर्स को देख पा रहे हो। अगर आपके ये शाफ्ट है यहाँ पे स्लॉट बना हो तो आपको उसमें से निकाल देनी है। अगर ये सिंपल इस तरह से एक होल दिया है तो इसे आप वो वायर्स को अंदर की तरफ को कर दें, क्योंकि जब आप इस कवर को खोलेंगे तो ये इन वायर्स को काट सकता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि इसे बाहर की तरफ को निकाल लेना है, आपको जस्ट इन्हें अंदर कर देना है। और देन इस कवर को ओपन करने के लिए आपको इसे नीचे को पुश करना है। तो आप देख सकते हैं ये तो बहुत ही आराम से निकल गया, जो कि नॉर्मल नहीं है। इसे थोड़ा बहुत ज़ोर लगता है इस तरह से निकालने में। तो इसका मतलब यही है कि हमारा ये ऊपर वाला बेयरिंग है ये काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो चुका है। आपको इसे पूरा निकाल देना है। और अगर आप देख पा रहे हो, ये देखिए इस बेयरिंग की ये कवर प्लेट है ये नीचे ही रह गई है। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये एरिया ब्लैक हो चुका है। तो हो सकता है कि शाफ्ट कट गई हो, या हो सकता है ये बेयरिंग ही कट गया हो। तो अभी मुझे देख के तो ये लग रहा है कि ये जो बेयरिंग है ये कट चुका है, क्योंकि ये देखिए ये इसकी ग्रीस है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक स्टफ़ वो इकट्ठा हो चुका है, जो कि आपका जब ये मटेरियल यहाँ से कट के इसके ऊपर जमा हो चुका है। तो अभी मैं इससे यहाँ से निकाल लेता हूँ और फिर शाफ्ट को क्लीन करके देखता हूँ कि शाफ्ट तो यहीं कहीं से कटी हुई है। मैंने इस शाफ्ट को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ब्लैक से निशान है, यहाँ से ये जो शाफ्ट है ये कट चुकी है। और इस शाफ्ट को वो हम बाद में रिपेयर करेंगे। पहले वो हम इस बेयरिंग को चेंज करेंगे, क्योंकि ये भी शाफ्ट के साथ रगड़ के वो थोड़ा बहुत बीच से कट चुका है।
तो इसे निकालने के लिए जो वो पुलर आते हैं, और अगर आपको ये देखना है कि ये दोनों बेरिंग किस तरह से इस पुलर की मदद से निकालते हैं, किस तरह से प्रॉपर्ली निकालते हैं, तो उसके ऊपर जो मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये बेरिंग है ये पुलर की मदद से निकाल दिया है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इस पर यहाँ पे लिखा हुआ है 6202, ये देखिए 6202। तो आपको बाज़ार से जो है वो सेम साइज़ का जो वो बेरिंग लेके आना है, और ज़्यादातर जो वो HCS कंपनी जो है वही बेरिंग जो इसके बिकते हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये अच्छी क्वालिटी का भी है। तो इसी का आपको जो बेरिंग है वो लेके आना है। तो अगर आप पढ़ पा रहे हो यहाँ पे भी 6202, तो आपको इसी बेरिंग को जो वो यहाँ पे लगाना है। और बेरिंग लगाने से पहले आपको जो वो इस प्लेस को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और जब भी आपको जो वो नया बेरिंग जो इसमें डालना है तो उससे पहले इस पर थोड़ा सा आप जो है वो, अगर आपके पास गियर ऑयल है तो गियर ऑयल, इंजन ऑयल है तो इंजन ऑयल, और अगर आपके पास जो सिलाई मशीन का तेल होता है अगर वो है तो वो भी आप लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा जो इसके ऊपर आपको लगा देना है। इससे दो बेनिफिट होते हैं, एक तो आपका जो बेरिंग है वो आसानी से इसमें लग जाएगा, और दूसरा जब भी आप इसे दोबारा ओपन करने जा रहे होंगे तो भी ये आसानी से निकल आएगा। देन आपको जो वो इसके ऊपर इस तरह से प्लेस कर देना है इसे आराम से। और इसे लगाने के लिए अगर आपके पास कुछ इस तरह का कोई भी आपके पास पीस है, पाइप का पीस है, जो कि इसके बिल्कुल ये साइड के जो एजेस हैं इसके ऊपर लगे, बिल्कुल सेंटर पे जो हिस्सा है इसके ऊपर आपको कभी भी जो वो हिट नहीं करना होता है, और इसके जो साइड के जो हिस्सा है इसी के ऊपर ये इस तरह से लग जाए तो देन आपके वो जो वो इसे एक हैमर की मदद से जो हिट कर लेना है। क्योंकि अगर आप इस तरह से हिट करते हैं तो ये यहाँ पे जो इसका सेंटर का एरिया है इसको डैमेज होने के जो चांसेस बढ़ जाते हैं, इससे आपका जो बेरिंग है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो पुराना बेरिंग है उसे ही ले करके इस तरह से रख के देन जो इसके ये बिल्कुल साइड्स हैं यहाँ पे ही आपको हिट करना है, जिससे ये आपका जो बेरिंग है वो आसानी से लग जाएगा। तो अभी मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं इसकी ज़रिए यहाँ पर इसे हिट कर लूँगा। तो अगर आप देख पा रहे हो ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे लग गया है, और मेक श्योर कि ये बिल्कुल इसकी अपनी जगह पर जा कर के लग जाए। अगर इसे आपको लगता है कि ये पूरी प्रॉपर सीट पे अपनी नहीं बैठा है तो इसे फर्दर जो है वो हैमर करके जो नीचे तक बैठा दें। तो अभी जो वो इसे मैं वापस लगाने से पहले एक जो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये मैंने आपको पहले दिखाया था कि यहाँ पे जो वो थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि जो शाफ्ट है वो यहाँ पे घिस गई हो, तो इससे जो है वो हमें कोई भी इस तरह का हैमर लेके या कोई भी नुकीली चीज़ लेकर के जो उसके ऊपर इस तरह से हिट कर लेना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो यहाँ पे पर्टिकुलर एरिया है इसका जो वो साइज़ बढ़ जाता है और आपका जो बेरिंग है वो इसमें प्रॉपर्ली फंस जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे तो आपका ये ठीक हो जाता है। अब इसके बाद सिंपली से जो वो हम इस कवर में लगा देंगे, और आपको लगाते समय इसे जो इस तरह से उल्टा रख के इसके ऊपर जो वो जोर देना है, और ये आपसे आराम से जो वो अंदर चली जाती है। जैसे ही आप इस कवर को चढ़ा लें उसके बाद जो वो आपके जो ये स्प्रिंग है, अगर आपके पास में ग्रीस है तो इसे थोड़ी सी जो ग्रीस लगा लें। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी है, बिल्कुल हल्की हल्की सी। और जो ये आपका जहाँ पे नीचे वाला जो बेरिंग बैठता है उस जगह पे भी आप जो है वो यहाँ पे हल्की हल्की सी जो ग्रीस लगा लें। देन इसका जो ये स्प्रिंग है इस पर लगा करके आप जो वो इसे इसमें फिट कर दें। और जो आपने शुरू में
ये जो यहाँ पे टेप लगाई थी इसको मैचिंग करते हुए आपको जो है वो इसे लगा देना है। आप इसे जो है हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये अपने आप चढ़ जाएगा। उसके बाद जो है इसके स्क्रूज़ को जो आप टाइट कर लें। तो अगर आप सुन पा रहे हो इसमें से अब बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। एक बार मैं जो हूँ वो इस के जो ये वायर्स हैं इनके कनेक्शन करके इसे दोबारा से सीलिंग पे लगा के आपको जो मैं सुना देता हूँ कि इसकी जो टिक टिक की आवाज़ है वो आना बंद हुई या नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, अब सीलिंग फ़ैन से बिल्कुल भी टिक टिक की आवाज़ नहीं आ रही है और आप भी अपने सीलिंग फ़ैन को इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।